जो माला में नीचे के मणके हैं वो विधर्मी हैं या स्वधर्मी हैं? और विधर्मियों के प्रति बोला है शक्ति स्वरूप बनना है, प्यार की आंख से नहीं देखना है, नहीं तो और बिगड़ते जाएंगे। बिगड़ेंगे या सुधरेंगे? और ही बिगड़ेंगे। प्यार की भाषा उनको सुहाती नहीं है, वो सुधरेंगे नहीं और ही बिगड़ेंगे। जैसे ब्रह्मा के अव्वल नंबर बच्चे सूर्यवंशी चंद्रवंशी, प्यार की भाषा ब्रह्मा की भाषा से सुधरते हैं या बिगड़ते हैं? सब नहीं, जो पक्के चंद्रवंशी सूर्यवंशी हैं, जो पक्के सूर्यवंशी हैं वो तो हैं ही अव्वल नंबर धर्म के, लेकिन जो चंद्रवंशियों में पक्के हैं वो हैं लक्ष्मी जैसी आत्माएं, जो अपने को आखिरी चंद्रवंश से सूर्यवंश में कन्वर्ट कर देती हैं। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहा जाता। तो वो चंद्रवंशी भी स्वदेशी हुए, स्वधर्मी हुए या विधर्मी हुए? स्वधर्मी। बाकी जितने भी ब्रह्मा की गोद में खेलते हैं, सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद है या नहीं? तो बाकी जितने भी कम कुरी वाले ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्मा की गोद का प्यार तो लेते हैं लेकिन प्यार का अच्छा फायदा उठाते हैं या नाजायज फायदा उठाते हैं? नाजायज फायदा उठाते हैं और ब्राह्मणों की दुनिया में अवनति के कारण बनते हैं, ब्राह्मणों को गिराने के कारण बनते हैं या ऊंचा उठाने के कारण बनते हैं? तो उनके प्रति कैसा रवैया धारण करना चाहिए? महाकाली का रूप धारण करना है। प्यार का रूप धारण करने से वो और बिगड़ेंगे। इन चंद्रवंशी जो अपने को सूर्यवंशी में कन्वर्ट भी नहीं कर पाते, आदि से लेकर के अंत तक संगम युग में भले पढ़ाई पढ़े, भले भगवान के सामने कहें हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान से पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं, क्या धारण भी करते हैं? धारण नहीं करते। तो ऐसी आत्माएं जो हैं कमजोर कुरी वाली, वो कम कलाओं की ब्राह्मण, वो कम कलाओं के देवता बनेंगे या 16 कला संपूर्ण देवता बनेंगे? और जो कम कला वाले देवता बनते हैं वो द्वापर युग से और धर्मों में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे? सब कन्वर्ट हो जाते हैं, सब भारत को धोखा दे जाते हैं। धोखेबाज, दगाबाज, अवज्ञाकारी, नाफरमान, बेवफा, बेईमान की लिस्ट में आते हैं। नहीं आते? आते हैं। तो उनके प्रति कैसा रवैया धारण करना है? आप जिसने प्रश्न किया उससे पूछो। हैं? हाँ, वो आत्माएं भारत की दुश्मन बन जाती हैं, दूसरे धर्मों से जाकर के मिल जाती है और भारत की जो रूहानी मिलिट्री है
मिलिट्री है ना, सबसे ऊंचा डिपार्टमेंट जिसमें सबसे जास्ती सरकार का खर्च होता है गवर्नमेंट का, वो कौन सा डिपार्टमेंट है? मिलिट्री। तो ईश्वरीय परिवार की भी जो मिलिट्री है, उस मिलिट्री के से जन्म जन्मांतर टक्कर लेते रहते हैं। बार बार भारत में आक्रमण करते हैं कि नहीं? बेईमान है या ईमानदार है? पसीने की कमाई खाते हैं या चोरी डकैती की कमाई खाना चाहते हैं? भारत में आकर के इन्होंने कितने अत्याचार किए। ऐसे बेईमान दगाबाज वो आत्माएं प्रत्यक्ष होने वाली हैं, संसार की नजरों में आने वाली हैं, और सबसे पहले बाप के बच्चों की नजर में आनी चाहिए या दुनिया वालों की नजर में आने चाहिए? तो ऐसी आत्माएं जो जन्म जन्मांतर की अवज्ञाकारी, बेवफा, नाफरमान, बेईमान आत्माएं हैं, जो उन धर्मों से आखिरी जन्म में ड्रामा प्लान अनुसार भारत में खिंच कर आती हैं और नंबरवार कुरी के ब्राह्मण बनती हैं, जिनके लिए गीता में भी कहा है चातुर्वर्ण्यम मया षष्ठम गुण कर्म विभाग से। क्या? मैंने, भगवान ने 4 वर्ण रचे हैं मनुष्य आत्माओं के, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, और ब्राह्मण सो देवता वो तो एक ही हो गए। तो देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान आकर के पुरुषोत्तम संगम युग में अभी 4 वर्णों में मनुष्य आत्माओं को बांट रहा है। किस आधार पर? पढ़ाई पढ़ते समय उनके जो गुण देखे जाते हैं। पढ़ रहे हैं ऊंचे से ऊंची पढ़ाई, लेकिन क्या गुण देखे जा रहे हैं? उनमें गुणों को धारण कर रहे हैं? सब धारण कर रहे हैं? नहीं। गुण और उनके कर्म प्रैक्टिकल में क्या कर रहे हैं, कर्म इंद्रियों से क्या कर रहे हैं, और उनका स्वभाव दुखदाई है या सुखदाई है, वो देखने में अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। ऐसी तमो प्रधान आत्मा बन जाते हैं, दुख दिए बगैर रहते ही नहीं। तो इन आधार को लेकर के भगवान उन आत्माओं को 4 युगों में प्राप्ति कराने का मार्ग दिखा देते हैं। फर्स्ट क्लास गुण, कर्म और स्वभाव को धारण करने वाले ब्राह्मण सतयुग में देवता बनते हैं। सेकेंड क्लास त्रेता में क्षत्रिय बनते हैं, और थर्ड क्लास द्वापर युग, द्वैतवादी द्वापर युग में विषयस बनते हैं, विष की औलाद बनते हैं, व्यभिचार की औलाद बनते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े हैं, व्यभिचार के बगैर रह नहीं सकते। जानवर हैं, व्यभिचार के बगैर रह नहीं सकते।
जैसे रशियंस हैं नास्तिक, विचार के बगैर रह नहीं सकते। ऐसे विशियस बनते हैं वैश्य। और जो निष्कृष्ट हैं, क्या इन तीनों के मुकाबले बिल्कुल नीचे गिरे हुए, पांव के समान शूद्र। वो शूद्र हैं, क्षुद्र। क्षुद्र का बिगड़ा हुआ रूप है शूद्र। क्षुद्र कर्म है, क्षुद्र स्वभाव संस्कार हैं, क्षुद्र दृष्टि है, क्षुद्र वृत्ति है, क्षुद्र वाचा है। देखा, आज भी देखे जाते हैं भारत में। जो मेहतर चमार भंगी है, उनकी भाषा कैसी होती है? क्षुद्र भाषा होती है। तो उन आत्माओं को शूद्र की लिस्ट में डाल दिया जाता है। उस शूद्र की लिस्ट में डाल करके भगवान से उनको कलयुग का वर्षा मिलता है। कहाँ का वर्षा? कलयुग में भी राजाएं हुए हैं या नहीं है? बहुत राजाएं हुए हैं। और वो कलयुगी राजाएं ज्यादा दुखदायी हुए हैं, ज्यादा भ्रष्ट हुए हैं, ज्यादा पतित हुए हैं, या और युगों के मुकाबले कम पतित हुए हैं? ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं और प्रजा को ज्यादा दुख देते हैं। तो बल राजाएं बनते हैं। होते तो नंबर बाहर ही है, लेकिन राजाएं तो बनते हैं। क्योंकि संगम युग में ब्राह्मण बन करके उन्होंने कुछ न कुछ पुरुषार्थ किया है, लेकिन शूद्र किस्म के हैं। जैसे ज्ञानानंद का नाम सुना है? कैसा था? है शूद्र कुल का था या उच्च कुल का था? शूद्र कुल का। कैसा स्वभाव संस्कार हुआ है? दुखदायी हुआ ना। तो ऐसे ही ये चार वर्ण अभी रचे जाते हैं। समझो कि रच गए। जल्दी ही नंबरवार रिजल्ट आउट होने वाला है। कोई हंसेंगे, प्रसन्न होंगे, और कोई रोएंगे। कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। कहा जाता है खून के आंसू बहाएंगे, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकेंगे। क्या प्रश्न पूछा था? जो यज्ञ में चोरी करते हैं, हाँ, तो उनको भगवान किस नजर से देखते हैं? भगवान तो बाप है। बाप अपने बच्चों को किस नजर से देखता है? बाप की तो बच्चों में आस रहती है। क्या आस रहती है? बच्चा आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। भगवान की तो बात ही निराली है? सब भगवान हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे। है? आज की दुनिया में भी जो बाप होते हैं, 10-12 बच्चे होते हैं, तो गंदे से गंदा, खराब से खराब, निठल्ले से निठल्ला, घर में बैठे रहना, दुख देने वाला बच्चा, बाप उसके लिए भी शुभ संकल्प करता है
या अशुभ संकल्प करता है? नहीं समझ में आया? तो भगवान की तो बात अलग है। बाकी जो नंबरवार आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, उनके लिए तो डायरेक्शन मिला हुआ है। क्या क्या डायरेक्शन मिला हुआ है? जो बाप का बड़ा बच्चा होता है क्या कहा जाता है? बाप समान कहा जाता है। बाप तो नहीं है, दादा कहा जाता है या बाप कहते हैं उसे? क्यों दादा कहते हैं? क्योंकि बड़ा बच्चा, बड़ा भाई दादागिरी दिखाता है। वो बाप की तरह प्यार का सागर बनकर के नहीं बैठेगा। शिव के साथ कौन बैठा हुआ है? भाला बैठा हुआ है। भोला शिव और भाला शंकर, छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि द्वापर युग से लेकर के और कलयुग के अंत तक वो सत्य नारायण वाली आत्मा जो सत्य बाप से सत्य ज्ञान धारण करती है, वो द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक झूठों से टक्कर लेती है या नहीं लेती है? सारा ही 63 जन्म संघर्ष में जाता है और उन संघर्षों में लगातार विजयी होती है या हार खा के भागती है? विजयी तो होती है, लेकिन संघर्ष में खून तो दोनों पार्टियों का बहता है। शक्ति क्षीण होती है या नहीं? तो जो खून बहता है उस बहे हुए जन्म जन्मांतर के खून का खमाजा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? वो देना पड़ता है। इसलिए ईश्वरीय वाणी में बोला है कि उनके पापों का बदला उनके जन्म जन्मांतर के पाप से काट लेंगे। क्या माना? जो 63 जन्मों में असत्य से लड़ाई लड़ने वाली आत्मा है, वो राजयोग संगम में सीख करके जन्म जन्मांतर राजा बनती है या नहीं बनती है? और राजा द्वापर युग से कलयुग तक जो बनते हैं वो हिंसक युद्ध करते हैं या अहिंसक युद्ध करते हैं? तो पाप बनता है या नहीं बनता है? तप कर राज, राज कर नरका। राजाओं से पाप बहुत होते हैं या सामान्य प्रजा से पाप बहुत होते हैं? तो राम वाली आत्मा जो इस दुनिया के पापी हैं उन सब का बाप है, पापियों का भी बाप है, पतितों का भी। जैसे रामायण में कहा, किसने? तुलसीदास ने। अपने अपने ग्रंथों में, अपने रचे हुए ग्रंथों में अपनी ही कथा कहानी लिख दी। तो तुलसीदास वाली आत्मा कौन सी आत्मा हुई? राम वाली आत्मा ने अपनी ही बात लिख दी। मैं पति तन को राजा, मन अंदर से
अनुभव भी करती है कि इन दुष्टों से युद्ध करने में दुष्टता का सहारा लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है। लोहे से लोहा काटा जाता है या मिट्टी पत्थर से काटा जाता है। विष से विष मारा जाता है या अमृत से विष मरेगा है। एक घड़ा भरा हुआ है दूध का, उसमें आधा बूंद विष का डाल दो तो सारा अमृत बनेगा, सारा ही विष बन जाएगा। तो बताया इस पाप की दुनिया में रहकर पापियों से अगर टक्कर लेनी है तो भगवान को भी वो रूप धारण करना पड़ता है जिसे भगवान का साकार रूप कहा जाता है, भाला कहा जाता है। अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए बहुत बुरा। एक एक की 100 गिनाएगा। 63 जन्म का बिवरा हुआ है, 63 जन्म जो लगातार संघर्ष करता रहा हो उसकी आत्मा कैसे अनुभव करेगी है? क्या अनुभव करेगी? अरे इन दुष्टों से मोहम्मद गोरी जैसे जिनको बार बार क्या किया है, माफ किया, इतने हैं दुष्ट कि वो अपनी दुष्टता छोड़ते ही नहीं। तो वो भगवान से क्या मांगेगा? 63 जन्म के बाद अगर भगवान मिल जाए तो क्या चाहेगा है कि भगवान मेरे को ऐसी सत्ता दे, ऐसी ताकत दे। कैसी? जो गीता का श्लोक क्या कहता है? धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कर्म करने वाले जो 63 जन्म के जिनसे टक्कर ली और टक्कर लेने वाली सत्यनारायण की आत्मा को तंग किया और उसकी सारी प्रजा को तंग किया कि नहीं? जिसको वो सुखी बनाना चाहता था। जो अच्छे राजाएं होते हैं वो अपनी प्रजा को अपने परिवार के बच्चों के समान देखते हैं या दीगर देखते हैं? बच्चे के समान देखते हैं। तो सारी प्रजा जिसको वो बच्चे के समान देखने की आदि थी, उन बच्चों को भी अतीब दुख हुआ। तो कितने जन्म के दुश्मन है वो है? 63 जन्म के दुश्मन हैं। उनको छोड़ेगा है? नहीं छोड़ेगा। और वो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में देखने आ रहे हैं या नहीं देखने में आ रहे हैं? आ रहे हैं। लेकिन उस भाले में वो भोला प्रवेश है जो उसकी इंद्रियों को, मन को कंट्रोल करने वाला है, बुद्धि को भी कंट्रोल करने वाला है। वो सब आत्माओं का पिता है या सिर्फ प्रजापिता का पिता है? सारी वसुधा का पिता है। जो उसे मानते हैं देवात्माओं का भी पिता है। और जो विधर्मी धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स उस साकार सो निराकार को नहीं मानते हैं, उनका भी पिता है। किसी भी आत्मा रूपी बच्चे के प्रति वैमनस्य का भाव होता है बाप में।
है कि कल्याणकारी भाव ही होता है। जो बोला है गीता में, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य, मैंने जो रास्ता अपनाया है कर्मों का, वो मेरे रास्ते पर दुनिया का हर मनुष्य चलता है। बाप बनता है तो बच्चों के प्रति मेरे जैसा ही स्वभाव संस्कार बच्चों के प्रति धारण करता है या नहीं करता है। मां बनती है आत्मा, तो जैसा मैंने मां बन करके ब्रह्मा के रूप में प्यार दिया, दुलार दिया, कैसा भी दुष्ट, लुच्चा, लफंगा, कोढ़ी, काना, कुब्जा, चोर, डकैत बच्चा है, तो भी मां उसे अपनी गोद में नजदीक रखना चाहती है या दूर कर देना चाहती। तो पार्ट उस ब्रह्मा रूपी बड़ी मां में किसने बजाया? शिव ने बजाया, कृष्ण की आत्मा ने नहीं बजाया। अगर कृष्ण की आत्मा में ऐसा पार्ट बजाने के संस्कार होते तो पिछले जन्मों में भी बजा के दिखाती ना, दिखाती है? नहीं दिखाया। तो बाप का तो स्वभाव ही है प्यार का सागर। वो प्यार का सागर ही अंत तक रहता है। कब तक? जब तक मुकर्रर शरीरधारी आत्मा बाप समान नहीं बनती। बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी नहीं बनती। सर्वशक्तिवान प्रैक्टिकल में नहीं बनती। मास्टर सर्वशक्तिवान, शिव की आत्मा को मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे या सिर्फ शक्तिवान कहेंगे? है सर्वशक्तिवान कहेंगे, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल में सर्वशक्तिवान का पार्ट नहीं बजाती। बोलती भी है। लोगों को समझाओ कि बाप कोई साधु संत महात्मा बनकर नहीं आया है। क्या है? देव आत्मा बनकर नहीं आया है, देवता बनकर आता है। बाप के गुण और देवताओं के गुण में अंतर है या नहीं है? देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। और भगवान जिस चोले में आता है, भगवान बनकर के प्रत्यक्ष होता है साकार रूप में, वो सर्वगुण संपन्न बनकर के रहे तो दुनिया में इतने जो अवगुणी हैं, दुखदाई, वो सुधर जाएंगे? सुधरेंगे? नहीं सुधरेंगे। 16 कला संपूर्ण तो सुधर जाते हैं जो बनते हैं 16 कला संपूर्ण पुरुषार्थ करके। बाकी जो 16 कला संपूर्ण नहीं बनते हैं, वो भगवान के 16 कला संपूर्ण बनकर रहने से सुधर जाएंगे? नहीं सुधरेंगे। भगवान अगर संपूर्ण अहिंसक बन जाए, क्या साधु बन जाए, है इंद्रियों को साधना करने वाला सच्चा साधु बन जाए। साधु का काम है साधु साध्वी बनकर रहना, किसी को दुख न देना। तो भगवान के साधु बनने से चल जाएगा? मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक बनकर नहीं रहता हूं सदा काल।
कब तक? बाप का कहना है मैं बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाऊंगा। तो कौन सा नंबर होगा? जो बाप समान पहले पहले बनेगा। अरे कोई होगा कि नहीं होगा? जो होगा बाप समान बनेगा तो बाप की तरह बाप की जो दुकान है, ये षष्ठी रूपी दुकान, उसको चलाने में सक्षम होगा या अक्षम होगा? सक्षम हो गया। जब बच्चा बाप समान सक्षम बन गया तो बाप वानप्रस्थ लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बाप आत्माओं का बाप कहां का वासी हो जाता है? वानप्रस्थी। वानप्रस्थाश्रम में चला जाता है। वाणी से प्रकष्ट रूप में स्थित वानप्रस्थाश्रम में चला जाता है। ऊंचे से ऊंचा वानप्रस्थाश्रम कहाँ है? आत्माओं का परम धाम। वहां बैठ करके बच्चे का खेल देखता है कि वो कैसे संसार को सुधारता है। तो विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कर्म करने वाले हैं उनको सुप्रीम सोल प्रैक्टिकल में सुधारता है, या जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रथधारी आत्मा, वो सारी सृष्टि को सुधारती है? विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कर्म करने वालों का क्या कर देता है? विनाश कर देता है। सुधरो तो सुधरो, नहीं सुधरो तो निकलो इस सृष्टि से बाहर। जाओ बाप के घर में बैठो।